वंदन परम सेवा परम दीन दयाल तुम परम आत्म परम यारी परम स्वर्ग पयाल तुम। नमो निर्गुण नमो नाथु नमो देव निरंजन नमो सम्रत नमो स्वामी नमो सकल सिरंजन नमो यविगत नमो आपु नमो पारयपंपरम नमो मैरम नमो न्यारा नमो पद परमेश्वर नमो चेतन नमो तारी नमो निज निरासनम नमो आदिन नमो यंता नमो ब्रह्म प्रकाशनम नमो प्रीतम नमो प्यार नमो नाम केवलम नमो कायम नमो करता नमो राम निरमलम नमो निकलंग नमो निकुला नमो नित्य नारायण नमो अमर नमो अधरा नमो पीव परायण नमो हरदम निराकार नमो निगम निरूपण नमो अविचल नमो अणभय नमो एकयानुपनम नमो सायब नमो सेज नमो काल निकंदनम दास हरिया नमो दाता नमो तुम निरद्वंदनम पर ब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान को सद्गुरु सेति बीनती पर ब्रह्म सु परनाम अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल के बंद विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद सद्गुरु सेति बीनती पर ब्रह्म सु परनाम अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम सद्गुरु प्रथम बंद पर ब्रह्म नित जिन दिए सिर पाव द्वितीय बंद गुरुदेव को दिए भक्ति के भाव तृतीय बंद दिन संत को सबके लागू पाय पर ब्रह्म गुरु संत को रामदास नित गाय प्रथम बंद गुरुदेव को जिना दिए तत् ज्ञान द्वितीय बंद पर ब्रह्म को अंतर प्रगटे आन तृतीय बंद सब संत को त्यों ठोर लो मान नाम तीन बप एक है रामदास के ज्ञान नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाय
पर ब्रह्म सब घट रम रया, दूजा को नाय। रामदास दुबद्या मिटी, जब देखा घट माय। पर ब्रह्म गुरु और संत को, एक मेक दर्शाय। रामदास यहाँ उपजे, जद ही मुक्त कहाय। राम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, तत्पश्चात परम शुद्धे परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आद्य आचार्य श्री रामदास जी महाराज, दयालुदास जी महाराज, श्री लालदास जी महाराज के चरणों में अनंत बार प्रणाम नमस्कार करते हुए, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे शंकर भगवान कह दो या शंकर महाराज कह दो, एक ही बात है। शंकर महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार। यहाँ विराजमान सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम नमस्कार। राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमय माताओं बहनों, यहाँ पर लालदास जी महाराज के बरसी के उपलक्ष्य में रामदास जी महाराज की अनुभव वाणी पर 7 दिन का ये सत्संग का आयोजन रखा गया है। तो आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक वाणी जी का श्रवण करें। बोलो राम। वाणी जी के आरंभ में त्रिधा स्तुति का वर्णन हुआ है। रामदास जी महाराज ने त्रिधा स्तुति की है। वैसे प्रायकर रामस्नेही महात्माओं की जो वाणियां है, उन सब के आरंभ में 3 की स्तुति मिलती है। सबसे पहले भगवान का नाम लिया गया है, कहीं पर कहीं सदगुरु का। जैसे हरिरामदास जी महाराज की वाणी की प्रथम साखी अपन देखेंगे तो परब्रह्म सदगुरु प्रणम्य पुण्य सब संत नमो। पहले परब्रह्म परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक राम जी, उनके चरणों में प्रणाम किया गया। उसके बाद गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम नमस्कार किया, जिन गुरु के द्वारा अपने को दीक्षा प्राप्त हुई है। और तीसरी स्तुति में संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया गया है। तो रामदास जी महाराज ने पहले अपने गुरु का नाम लिया। सदगुरु सेति वीणति, परब्रह्म सु प्रणाम, अनंत कोटि संत रामदास निस्दिन करूं सलाम। परब्रह्म परमात्मा और उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने वाले सदगुरु जी महाराज और अनंत संत, आज पहले जो हो गए, वर्तमान में है, आगे होने वाले सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हैं। तो वाणी जी में आया, प्रथम बंद पर ब्रह्म नित जिन दिया है, जिन दिए सिर पाव। सबसे पहले बोले राम जी की वंदना इसलिए हम करते हैं कि राम जी ने हमें ये शरीर दिया। एक बात है, आपको मानव शरीर मिला है तो आप सत्संग भी सुन सकते हो, भजन साधन भी कर सकते हो। शास्त्रों में आता है कि ये नर्तन जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा साधक साधना करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। तो ये नर्तन किसकी कृपा से मिलता है? मानव जीवन अपने को जो मिला है, ये जीवन भगवान की कृपा से मिला। और भगवान ने कितनी बड़ी अपने पर कृपा की है। देखो कितना बढ़िया शरीर दिया है।
आंख की जगह आंख लगाई, दुनिया देख नहीं अपने को, तो भगवान ने क्या किया, आदमी को 2 आंख दे दी। अच्छा, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, देखोगे तो समझोगे कैसे? तो समझने के लिए कोई भी शब्द अपने अपने कानों से सुन सके तो भगवान ने कान दिए। अच्छा, बोलोगे नहीं तो कान से क्या सुनोगे? तो बोलने के लिए भगवान ने अपने को मुंह दिया, जबान दी। काम धंधा करने के लिए, सेवा करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए। तो हमारे महात्मा लोग कहते, नक्शिक से पैदा किया जान चित्रिया मोर, जन हरिदास हरि भी सरे नर बड़ो हरामी कोर। इतना सुंदर शरीर जिस परमात्मा ने दिया और उसको जो भूल जाते हैं उन लोगों को नमक हरामी कहते हैं। तो रामदास जी महाराज कहते, भाई भगवान की वंदना हम इसलिए करते हैं, भगवान को प्रणाम इसलिए करते हैं कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया। अब जीवन तो दिया, लेकिन गुरु नहीं मिलते तो जीवन सार्थक नहीं होता। गुरु महाराज नहीं मिलते ना तो मानव जीवन मिला। जैसे पक्षी पशु ये जो अपना जीवन जीते और मर जाते हैं, ऐसे अपन भी चले जाते। तो भगवान ने मानव तन दिया और गुरु महाराज ने क्या दिया, ज्ञान दिया। भगवान से आत्मा वापस मिले कैसे, मोक्ष को प्राप्त कैसे हो, नरक से छुटकारा कैसे मिले, 84 आदि से छुटकारा कैसे मिले, जीव हमेशा के लिए सुखी कैसे हो, उसके लिए ज्ञान किससे प्राप्त हुआ अपने को? गुरु महाराज के द्वारा या महात्माओं के सत्संग के द्वारा। तो रामदास जी महाराज फरमाते, द्वितीय वंदन गुरुदेव को जिन दिए भक्ति के भाव। गुरु महाराज के चरणों में हम इसलिए प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज के द्वारा हमें भक्ति की प्राप्ति हुई। भगवान के प्रति, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अच्छे भाव जगाए। किन्होंने? गुरु महाराज ने। तो इसलिए गुरु की वंदना की। अब तीसरी वंदना आती है संतों की। तृतीय बंद धिन संत को सबके लागू पाय, पार ब्रह्म गुरु संत को रामदास नित गाय। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, तीसरी वंदना में संतों की करता हूं। अब संतों के लिए कहा गया कि एक तो पहले शब्द आया अनंत कोट, अनंत ही संत हुए, उन सब महापुरुषों की वंदना करते अपन। यहां पर आया दिन, महात्माओं को दिन दिन का। हमारे संतों की वाणियों में तो यह भी बात आती है कि किसी के घर पर संत ने जन्म लिया है और वहां से जन्म लेके वो निकला और भजन में लगा, उनके माँ बाप को भी महात्माओं ने धन्यवाद दिया। ऊट परोड़े प्रेम से गोविंद गुण गावे, दिन दिन जारी मात पिता हरि से लिव लावे। तो रामदास जी महाराज संतों को धन्यवाद देते हैं। वाणियों में कई जगह आता है, जग में दिन दिन हो नर नारी, साहिब काज जुरे निश्वासर कुबत प्रीत बहुत टारी। दिन दिन मोरत जा घड़ी साधु दर्शन कीजे, पाप ताप मिट जाते हरि अमृत पीजे। महात्मा कहते वो घड़ी, वो मोहरत, वो दिन धन्य है जिस दिन संतों के दर्शन हो जाए, संत महात्माओं का सत्संग मिल जाए। तो रामदास जी महाराज कहते, तृतीय बंद दिन संत को सबके लागू पाए। सब संत महात्माओं के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम करता हूं। पार ब्रह्म गुरु संत को रामदास नित गाय। रामदास जी महाराज कहते, परब्रह्म परमात्मा गुरु महाराज और जितने महात्मा हो गए, इन सब का गुणगान करता हूं मैं। कहते हैं रामदास नित गाय। गुणगान में बताया कि गुण हमेशा, महात्माओं की महिमा हमेशा करते रहो। हमारे संतों की वाणियों में आता है कि राम स्नेही धर्म में देखो आन उपासना का यहां विधान है नहीं।
राम स्नेह उपासना किसकी करते हैं? राम स्नेह का इष्ट क्या है? तो कहते हैं राम संत सदगुरु इष्ट है अनादि जाके, सुमिरन राम नाम पाप पुंजारणा। राम स्नेह मानते राम जी को, गुरु महाराज को, संतों को, और मुंह से निरंतर राम नाम का सुमिरन करते, जप करते रहते हैं। फिर कहा प्रथम बंद गुरुदेव को जिना दिए तत् ज्ञान। गुरु महाराज को पहले वंदन इसलिए किया कि गुरु महाराज ने परम तत्व का ज्ञान हमें प्रदान किया। द्वितीय बंद पार ब्रह्म को अंतर प्रगटयान। पहले गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के अनुसार साधक साधना करता है, तो राम जी कहां पर प्रकट होते हैं? राम स्नेह परंपरा के अनुसार राम जी साधक के घट में प्रकट होता है। कहां प्रकट होता है? घट में। जिन पाया जिन घट ही में पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो अपने घट में राम जी प्रकट हो जाए, ऐसी युक्ति किसके द्वारा मिली? गुरु महाराज के द्वारा। गुरु महाराज ने अपने को राम नाम मंत्र बख्शिश किया, और मंत्र देने के साथ साथ गुरु महाराज ने यह कहा कि भाई तुम आत्मा के रूप में ईश्वर के अंश हो। किसके? परमात्मा के। और उस परमात्मा को खोजने के लिए तुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कहां जाए महाराज? बोले अपने आप में जाओ। अपने भीतर की आंखें खोल करके देखोगे तो परमात्मा भीतर ही तुम्हें दिखाई देगा। अन्य शास्त्रों में भी ऐसी बात आती है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर विराजमान। तो प्राणियों को दिखाई क्यों नहीं देता है? इनकी आंखें जो खुलती है वो बाहर दुनिया को देखने के लिए खुलती है, और भीतर बैठे राम जी को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। भजन करने वालों को आपने देखा, या तो वो आंख बंद कर लेते हैं या नासिका पर टिका देते हैं। ये आंखें बंद करके श्वासोश्वास जब साधक राम नाम का सुमिरन करता है तो इनके भीतर आंखें खुलती है गुरु की कृपा से। उरनयन के तुम देव अज्ञता तिम नाश है। गुरु हृदय की आंखों के देवता है। जैसे इन आंखों के देवता कौन है? सूर्य। इन आंख का देवता सूरज। तो सूर्य जैसे उदय होता, प्रकाश प्रकट होता, आंखें देखने लग जाती है। ऐसे आप गुरु महाराज के द्वारा मंत्र लेकर के श्वासोश्वास राम नाम का सुमिरन करोगे तो नाम का प्रकाश आपके भीतर प्रकट होगा। भीतर नाम का प्रकाश प्रकट होगा तो आपके भीतर आंखें खुलेगी, हृदय की आंख खुलेगी, और उन आंख के द्वारा राम जी का अपने आप में साक्षात्कार होगा। तो महात्मा लोग कहते हैं भाई गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ऐसी युक्ति बताई कि परमात्मा का हमारे भीतर ही दर्शन होने लगे। तो कहा प्रथम बंद गुरुदेव को जिन दिए तत् ज्ञान, द्वितीय बंद पर ब्रह्म को अंतर प्रगटे आन, तृतीय बंद सब संत को त्यों ठोर लो मान, नाम तीन बपु एक है रामदास कह ज्ञान। रामदास जी महाराज कहते हैं तीसरी वंदना जो है वो सब संतों की है, लेकिन साथ में एक बढ़िया बात बता दी, बोले नाम तीन है। क्या है? राम जी और गुरु महाराज संत, नाम तो तीन हो गए, लेकिन कहा कि बपू एक। इनका स्वरूप तीनों का एक ही है, इनका काम तीनों का एक ही है। राम जी भी जीवों को संसार से पार करते हैं, राम जी की भक्ति करते हैं उनको। गुरु महाराज भी गुरु भक्तों को संसार सागर से पार करते हैं। संत महात्मा भी सत्संगी जीवों को संसार सागर से पार करते हैं। नमस्कार ते रामदास कर्म सबे कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म से आवागमन मिटाए। रामदास जी महाराज कहते हैं नमस्कार करना सबसे पहले सीखना चाहिए।
भाई वाणी जी के अंदर सबसे पहली बात क्या आई? नमस्कार की बात आई है। तो जैसे आप यहां दर्शन करने के लिए आते हो लालदास जी महाराज के देवल के, तो आकर के क्या करना चाहिए? प्रणाम दंडवत करनी चाहिए। माताएं बहनें है तो बैठ करके प्रणाम नमस्कार करनी चाहिए। राम स्नेहों को सबसे पहली युक्ति यह सीखनी है कि अपने को प्रणाम कैसे करना। वाणी जी को प्रणाम करना तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु महाराज को प्रणाम साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संतों को नमस्कार करे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। महापुरुषों के समाधि स्थल पर जाकर के और नमस्कार करो तो उस समय साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। प्रणाम करने से बड़ा भारी लाभ होता है। आपके कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो पाप कहां रहते हैं? पाप माथे पर रहते हैं। और जैसे ये सिर महात्माओं के गुरुजनों के भगवान के सामने झुकता है उस समय वो पाप नीचे गिर जाते हैं, और जो नीचे गिरते हैं वो पाप नष्ट हो जाते हैं। उन पापों का फल आत्माओं को भोगना नहीं पड़ता। इसलिए प्रणाम नमस्कार करना चाहिए। ये सभी महात्माओं का सिद्धांत है और सभी वाणियों का ऐसा सिद्धांत है। पर ब्रह्म सब घट रमरया दूजा को नाय, रामदास दुबदिया मिटी जब दे क्या घटमाए। रामदास जी महाराज कहते परब्रह्म परमात्मा जो है, राम जी जो है, वो सब घट के अंदर विराजमान है। सब घट में है, वो अपने घट में भी है। तो रामदास जी महाराज कहते भाई मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कहां पे किया? अपने ही घट के अंदर, अपने आप में। परब्रह्म गुरु और संत को एक में एक दर्शाय, रामदास या उपजे जदि मुक्त कहाय। जब साधक को राम जी, गुरु महाराज और संत तीनों एक रूप दिखने लगे तब समझना चाहिए कि अब आवागमन मिट जाएगी और अब जन्म मृत्यु का फेरा मिटेगा। अब 84 में नहीं जाना पड़ेगा, अब नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, अब परम पद की प्राप्ति होगी। और कुछ द्वैत दिखाई दे रहा है तो मामला बनेगा नहीं। संत महात्मा कहते राममय गुरु जानिए, गुरुमय जानो राम, गुरु मूर्ति को ध्यान दर रसना उचरे राम। राम जी में गुरु को देखे, गुरु में राम जी महाराज को। तो राम, संत और गुरु, इन तीनों को महात्माओं ने एक रूप बताया। क्या बताया? एक रूप। एक रूप समझ करके इनको प्रणाम करना चाहिए, इनके प्रति भावना रखनी चाहिए। और इन संतों की, गुरुजनों की कृपा से राम तत्व समझ में आता है। तो एक छोटा सा आपको भजन सुना देता हूं, उसके बाद फिर वाणी जी तो आपको सुननी है, ज्यादा भजनों का अभ्यास कम है इसलिए प्रवचन ज्यादा सुनना पड़ेगा। फिर भी भजन गाने वाले हैं अपने साथी यहाँ, तो एक एक दो दो भजन गाते रहेंगे साथ साथ में। बोलो राम। प्रथम बंधु श्री गुरु चरण रज जिन अगम की कमल काविये, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखावी। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सुगुरु कृपा से पाविये, अख मूर्ति अमि सूरति जाम जाई समाविये। शरणों सदगुरुदेव को पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं जम जानम का बाण।
राज्य 84 हमारे अखिया चको ढूंढो पास हमारो हमारे अखिया चको ढूंढो याद हमारो गुण मन आई बता को नारो गुण मन आई बता हमारे नारो बनी राज्य 84 सतगुरु लो पता चलो सतगुरु लो और धन मेरे गुरुवचनारो और धन मेरे जाको गुरुवचनारो तेरे बलि गुरुदाता राज्य 84 में जाता तेरे बलि गुरुदाता राज्य 84 मोती नदियाँ भारी जमे गयो ये मोती नदियाँ भारी गयो भारी मैं तो गुरुवचनारो सतगुरु सेन भक्ताई संत समर्थ राम सुध पाई या सतगुरु सेन
सुमरत राम सुध पाई, चरणा मेरा तो मातो मारे गुरु वचन चरणा मेरा तो मातो मारे गुरु वचन बोल सदगुरु जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। तो सज्जनों, महापुरुष प्रमाते भली करी गुरुदाता, जीव राख्यो 84 में जाता। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरु महाराज नहीं मिलते तो परमात्मा हमारे भीतर ही, इस बात का पता नहीं चलता। गुरु महाराज नहीं मिलते तो जीव संसार सागर से पार नहीं होता। भली करी गुरुदाता, बहुत बड़ा आपने उपकार किया। गुरु को क्या कहा? दाता। कई वाणियों के अंदर ऐसे पद है, जग में गुरु समान नहीं दाता, सार शब्द सदगुरु जी रा मानो, सत में जाय समाना। गुरु सम दाता है नहीं, सब जग मांगण हारा। तो महात्माओं ने गुरु को दातार कहा। अच्छा, दातारी में देने वाले तो बहुत सारे दाता मिलते हैं, लेकिन गुरु जैसा दातार दूसरा। अच्छा, गुरु महाराज ने क्या दिया? सबसे पहले नामदान। ये जो राम नाम है, महामंत्र, ये हमें बख्शिश किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। रामचरण निश्चिंत रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। तो सबसे पहले गुरु ने साधक को नामदान दिया। उसके बाद नाम सुमिरन करने की युक्ति बताई, और यहां तक परमात्मा का साक्षात्कार करवाया और जीवात्मा को परम पद प्रदान किया। तो भाई, गुरु से बड़ा दातार और कोई संसार में हो नहीं सकता। भली करी गुरु दाता, जीव राख्यो 84 में जाता। भूलो नहीं लाखा बाता, हमारे गुरु वचना का नाता। हमारे संत महात्मा कहते हैं, कोई लाख बात दूसरी कह दे तो मैं उनकी नहीं, मैं अपने गुरु की बात मानूंगा। गुरु के शब्द से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के मंत्र से हमारा एक संबंध जुड़ गया, एक नाता जुड़ गया। अब मैं इस संबंध को छोड़ नहीं सकता। संबंध जैसे आप देखते हैं, आपका जन्म कहीं पर और जगह हुआ है, आपकी पत्नी का जन्म कहीं और हुआ, लेकिन धर्म से संबंध जुड़ा। अब संबंध जुड़ने के बाद एक दूसरे को छोड़ते हो क्या? तो ये लौकिक संबंध है जिसको भी लोग निभाते हैं, और ये तो आत्मा और परमात्मा का संबंध गुरु जोड़ते हैं। अलौकिक संबंध है ये संबंध। लौकिक संबंध क्या है? इस लोक में या तो आप पहले चले जाते हो या आपकी घरवाली चली जाती है, तो संबंध टूट जाता है, काल के कारण टूट जाता है। लेकिन यह संबंध कभी टूटता नहीं, क्योंकि आत्मा का ईश्वर से जुड़ा। गुरु ने किसको जोड़ा? आत्मा को राम जी से, और राम मंत्र से आत्मा को जोड़ा। तो ये अमिट तत्व है। न तो भगवान का नाम कभी मिटता है, न अपनी आत्मा कभी मिटती है, और न परमात्मा।
तो ये संबंध कायम रहता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, भूलो नहीं लाखों बाता मारे गुरु वचना का नाता। अब एक और बात बताई कि आंख्या छतो अंधारो बूढ़ो हाल हमारो, कुण मन राय बता तो मारे गुरु वचनारो नातो। आंख तो थी, अच्छा आंख तो सबके पास में है, क्या सबको अपनी आत्मा दिखती है? परमात्मा दिखते नहीं दिखता है। लेकिन जो गुरुमुखी साधक है और सही ढंग से भजन साधन करते हैं, जो अंतर्मुख हो जाते हैं, उनको आत्म साक्षात्कार भी होता है और ईश्वर का भी। तो वो किससे होता है भाई? इन आंख से नहीं होता है। वो गुरु महाराज कोई और ही आंख खोलते हैं आपके भीतर, उन आंखों के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये आंख थी तो भी अंधा इसलिए था कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देता था। जब दिव्य दृष्टि गुरु के द्वारा प्राप्त हुई तो घट घट के अंदर ईश्वर दिखने लगा, कण कण में ईश्वर दिखने लगा, चराचर प्राणियों के अंदर ईश्वर का साक्षात्कार होने लगा। तो फिर आपकी गतिमति सब बदल जाएगी। फिर आप क्या करोगे? सब प्राणियों के हित में लगोगे। क्यों? सब में आपका ईश्वर बैठा है। और इन प्राणियों की सेवा किसकी सेवा होगी? ईश्वर की सेवा हो जाएगी ना। इस पर एक मैं आपको कहानी सुना देता हूं, एक कथा भक्तमाल की है कि आंख होते हैं तरी आदमी अंधा कैसे, और महात्माओं से युक्ति मिलती है तो धन कैसे मिल जाता। एक कोई सेठ था, उस सेठ के पास में अपार संपत्ति थी, बहुत धन था, लेकिन उसका बेटा लायक नहीं था। एक ही जगह आप देखते हो, और कई बार एक लोकी कहावत है कि जहां चने वहां चबाने वाले नहीं और चबाने वाले वहां चने नहीं। तो उसका बेटा योग्य नहीं था। तो सेठ ने सोचा कि ये मेरी संपत्ति को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन बेटा ऐसा मंद बुद्धि का है तो क्या हुआ, पोता होगा तो अच्छा ही होगा, आदमी उम्मीद लगा करके चलता है। तो सेठ ने क्या किया, उसके पास जो धन था उस धन को जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ करके एक तरफ एक मकराना का पत्थर लगा दिया, एक तरफ खाटू का पत्थर लगा दिया। खाटू का पत्थर काला होता है और मकराना का सफेद होता है। दो पत्थर लगा दिए वहां पर, और जमीन के अंदर धन, और बही खाते के अंदर लिख दिया उनमें इशारा कि छया आणो छया जानो, और इतना में कमी आ जाए तो मकराना खाटू बीचे खोद के खानो, ऐसा लिख दिया बही के अंदर। अब एक दिन सेठ की जब अंतिम समय मरने लगा, बेटा पास में बैठा था। सेठ ने कहा, बेटे मेरे मरते मरते एक बात कहूं जो मान लेना, तो तेरा जीवन सुख से बीतेगा। तो सेठ ने कहा, छया आना छया जाना और मीठा खाना। बही में भी लिख दिया और बेटे को भी कह दिया, इतने में तेरे कमी आ जाए तो मकराना खाटू बीचे खोद के खाना। ऐसा कह के वो बाबा मर गए। अब सेठ की मृत्यु के बाद में सेठ का बेटा ने क्या किया, 12 दिन तो कर दिया बड़े आराम से ठाट पाट से, और अपनी दुकान थी बाजार से, वहां से लेकर घर तक टेंट लगा दी कि छाया में जाना और छाया में आना, धूप में निकलना ही नहीं। अब पत्नी से कह दिया, भोजन में रोज मीठा ही बनाओ, क्यों सेठ जी ने कहा था मीठा खाना। अब आप जानते हो ज्यादा मीठा खाओगे तो क्या होगा, बीमारियां घेरेगी। अच्छा धूप में नहीं निकलोगे तो भी बीमारियां पकड़ेगी। ये सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की किरणा है, इनके द्वारा अपनी कई बीमारियां नष्ट होती है। पसीना आता है ना शरीर, उस पसीने के साथ निकलती है। हमारा धीरे धीरे धन नष्ट हुआ और बीमारियां घेर लिया, तो इधर धन और लगने लगा बीमारियों में, एकदम कंगला हो गए। अब थोड़ा सा धन रहा तो उसने सोचा रे अब धन खत्म हो जाएगा पूरा, और पिताजी ने कहा है मकराना खाटू बीचे खोद के खाना। तो आपको पता है मकराना और खाटू के बीच में कितने किलोमीटर का फैसला है?
हासलत जानते हो ना? अब पूरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन काफी दूरी है वो तो। अब वहां खोदने लगा तो वहां खोदते खोदते धन था वो भी नष्ट कर दिया। अब एकदम हो गया कंगला, कंगाल होकर के घर पे बैठा है। और इधर एक दिन उन सेठ के जो गुरु महाराज थे वो महात्मा जी आ गए। एक हमारी वाणी का ऐसा शब्द है कि दाता के मंगता भया, शूरा के कायर भया, ऐसा करके एक शब्द है। उल्टी पलटी कुल की चाल, शूरा के कायर भया और दाता के मंगता, ऐसा करके एक शब्द है। तो महात्मा जी आए और सेठ के बेटे ने मन मार करके प्रणाम की, क्योंकि पिताजी के गुरु थे, पहले घर में आना जाना था उन महात्मा का, मन से प्रणाम नहीं की। तो महात्मा जी ने पूछ लिया, अरे भाई क्या हालचाल है? और सेठ जी बोले, मर गए सेठ जी तो, और हमें ही मार गए। तो उस महात्मा ने कहा, भाई सेठ जी तो किसी को नहीं मारते थे, वो तो दयालु थे और धनवान थे, और तेरी ये दशा कैसे? आदमी से कपड़ों से रहन सहन से पता चल जाता है कि क्या हालचाल है। घर में जाओ तो घर को देखते ही पता चल जाता है कि घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, घर किस प्रकार का है। सेठ ने पूछा तो सेठ के बेटे ने कहा, महाराज क्या बताएं, सेठ जी बड़े मूर्ख थे, मैंने तो वो उन्होंने कहा वैसा ही किया, उसके बावजूद मेरी ऐसी दशा हो गई। और अब उन्होंने ले जा करके धन मकराना और खाटू के बीच में डाला। पता नहीं कहा, मैंने तो धरती खोद खोद के जो थे पैसे वही सब बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए। उस महात्मा ने कहा तो सेठ की बात को समझ नहीं पाया। क्या कहा? सेठ ने कहा था छाया आना और छाया जाना, इसका मतलब ये था कि सूर्य उदय होने के पहले दुकान पर अपने काम पर चले जाना और सूर्य अस्त होने के बाद घर आना, दिन भर अपने धंधे में लगा रहना। तो छाया आना छाया जाना ही होता नहीं। और मीठे खाने का अर्थ यह है कि अच्छी भूख लगे जब भोजन करना, बिना भूख भोजन करोगे तो भी बीमारियां बढ़ेगी। मीठा खाने का अर्थ यह नहीं है कि रोज हलवा और आप रसगुल्ले और ये डांगियावास का मावा खाओ, ये ठीक नहीं है। तो कहा, बोले सेठ के कहने का मतलब था ये। अरे महाराज ये बातें तो अब समझ में आ गई आपके समझाने पर, चलो आज ही टेंट हटा देता हूं और मीठा बनना आज से बंद। अबे तो बने भी क्या भाई, रुपये नहीं हो तो मीठा कहां से बनेगा? लेकिन आप तो वो बताओ कि धन कहां पे है। तो महात्मा ने कहा, तेरे घर लेकर के चल, घर के अंदर गए, चारों तरफ घर को देखा। महात्मा जी जानते थे सेठ ने कोई वहां थोड़े डाला धन, धन तो घर के अंदर ही है। जाकर के देखा पत्थर लगे हुए थे, एक तरफ मकराने का खाटू का। उस महात्मा ने कहा, यहां खोद, यहां धन मिलेगा। वहां खोदा तो खजाना मिल गया उसको, तो न्याल हो गया। एक बात है, खजाना कहां था? घर के अंदर। लेकिन बिना महात्मा के युक्ति बताए मिला क्या? ऐसे राम जी कहां है? घट घट व्यापक। लेकिन उस राम जी की प्राप्ति, राम जी का साक्षात्कार, राम जी का अनुभव बिना गुरु किसी को हुआ? आज पहले किसी को नहीं हुआ, अब होगा? अभी नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरुजनों के चरणों की शरण लेकर के फिर साधना करनी चाहिए। संतों की वाणी में आता, मकराना खाटू विचे धन धरती के माय, सदगुरु खोजी ना मिला ताते पायो नाय। मकराना का रहजू मम्मो खाटू जान, बाहर खोजा ना मिले घट में लो पहचान। ये मकराना और खाटू क्या है? मकार मकराना और रकार खाटू। रकार और मकार के बीच में परमात्मा प्रकट होगा। कहां पे? अपने ही घट में, अपने घर में, बाहर खोजा नहीं। जिन पाया जिन घटी में पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। तो महात्मा कहते भाई, आंख होते हुए भी बिना गुरु तो अंधे ही थे। गुरु मिले जब पता चला परमात्मा क्या है, परमात्मा का धाम को प्राप्त कैसे किया जाता है,
अंतर साधना किस प्रकार की जाती है, ये सारी युक्तियां सदगुरुओं के द्वारा प्राप्त हुई। महात्माओं की वाणियों का अध्ययन किया करो। जो भक्त अपने आप को रामसनी कहते हो ना, उनको चाहिए कि प्रतिदिन 1-2 पेज रामदास जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, लालदास जी महाराज आदि महात्माओं की जो अनुभव वाणियां, उन वाणियों का अध्ययन करते रहो तो आपको परम पद प्राप्त करने की युक्तियां प्राप्ति होती रहेगी। फिर कहा पगा छतो पांगड़ियों मारो सदगुरु हेलो सांभळियो। आज भाई पगाओ चाल करके जाओगे तो इस धरती पर घूम लो आप, भगवान के धाम में इन पैरों से नहीं जा सकते। भगवान के धाम में जाने के लिए पैर कोई और है, निसरणी भी कोई और है। दर अंबर विच संत दास नाम निसरणी एक, ररा मम्मा की टेक से चढ़ गया संत अनेक। बोले धरती और आकाश के बीच में एक निसरणी है, वो कौन सी? बोले रकार और मकार की निसरणी है, ररा मम्मा की। अच्छा, इस निसरणी से चढ़ोगे कैसे? आप श्वासोश्वास भजन करो, पहले अंदर उतरोगे, कंठ स्थान, हृदय स्थान, नाभि स्थान, फिर मेरुदंड से ऊपर चढ़ोगे, शबद त्रिकुटी और 10 द्वार, वहां पहुंचोगे तो परम पद का अनुभव होगा। अच्छा, ये चलना अपने आप में होता है, तो अपने आप में चलने वाला पैरों से चलेगा क्या? भाई शब्द जबान से कंठ स्थान तक आया तो पैर से चले आप। यहां श्वासोश्वास भजन करना पड़ता है। भजन करने की युक्ति कौन बताई? गुरु महाराज। अच्छा, यहां से शब्द हृदय स्थान में आया तो यहां तक किसने पहुंचाया? गुरु महाराज ने। तो भजन करने की युक्ति और ध्यान करने की जो युक्तियां हैं वो गुरु के द्वारा मिलती है, और गुरु चलाते जीव को परमात्मा की तरफ, और संसार की तरफ चलाता है। संसार की तरफ चलते हो तो आप क्या करते हो? काम धंधा कर लो, भाई गनायतों में जाओ, घर खेतों में जाओ, इधर उधर इन पैरों से। ए पैर भगवान ने दिए इसलिए चलने फिरने के लिए, ये हाथ काम धंधे के लिए दिया, जबान नाम सुमिरन करने के लिए दिए। श्वासों की डोरी के साथ नाम का सुमिरन करो, बड़ा भारी लाभ होगा। फिर इस भजन के अंदर कहा मोह की नदियां भारी जा मैं बह गयो कई बारी, मैं गयो गड़िंदा खातो मारे गुरु वचनारो नातो। मोह की नदी है। मोह एक ऐसी चीज है, अच्छों को भटका देता मोह। मोह में फंसे हुए लोग भजन नहीं करते। एक कहानी और सुना देता हूं। एक कोई बाबा जी थे, एकदम बूढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था, और अब तो उस दिन वो मरणासन पर पड़े, माची पर, परिवार वाले चारों तरफ बैठे, कभी भी दम निकल जाए। बाबा की आंख खुली, घर की तरफ देखा और वो तड़पने लगा। घर वालों ने सोचा ये बोल नहीं चाहते, तो घर वालों की सोच क्या रहती है? भाई कहीं माल धनमाल कहीं छिपाया हुआ हो तो अब मरते मरते। पहले तिजोरियां वगैरह नहीं थी, बैंक नहीं थी, पहले तिजोरियां जमीन में इसलिए डालते थे डाकुओं का और चोरों का भेद, और मरता मरता आदमी बता देता, पहले ही बता देते कुछ लोग। तो परिवार वाला लोगों में से कहा रे भाई बोल नहीं चाहते, अब अंतिम समय कुछ कह नहीं चाहते, तो क्या करें? बोले वेद जी को बुला के लाओ। वेद जी से कहा कि एक बार इनको बुला दो, आप ऐसा कोई इंजेक्शन लगाओ, कोई दवाई दो, एक बार बोल जाए बस। उन्होंने कहा ₹500 ले, और वही पहले, लेकिन बोलेगा जरूर। ₹500 उनको पहले दिया। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, ऐसा गर्मी आई शरीर में, बाबा बोल गए। बोलने लगा, परिवार वालों ने कहा आप कुछ बोल नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, क्या कहना चाहते हो, अब बोलो। उन्होंने कहा तुम मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो? मेरे पास बैठे क्या कर रहे हो? घर में इतना नुकसान हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? लोगों ने कहा क्या नुकसान हो रहा? बोले वो देखो वो बछड़ा बुआरी खा रहा। क्या बोल रहा है? बछड़ा बुआरी खा रहा। इसको कहते हैं मोह, ममता और आसक्ति।
अब मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, ईश्वर का, और या बुआरियां बचानी चाहिए। तो मोह जो है ना, अच्छा अच्छा को भटका देता है। एक भागवत में कथा आती है, एक राजा की, एक भरत नाम का राजा हुआ था। उसी के नाम से अपने इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले इस देश का नाम अजनाब खंड था। क्या था? अजनाब। वो राजा बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, पूरी धरती पर अकेला राज करता था। और उस समय हजारों वर्ष की उम्र होती थी आदमी की। उनको वैराग्य हुआ, परिवार वगैरह राज्य सब छोड़कर वो घर से निकल गए और नेपाल में जाकर के एक नदी है, उसके किनारे बैठ के वो भजन करने लगा। अब भजन करते करते क्या देखा कि एक दिन कोई एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। वो जैसे पानी पीने लगी और पीछे से शेर ने गर्जना की जोर से, तो शेर की आवाज से वो हिरनी भयभीत हो गई और वो पानी की धार के ऊपर से ऐसे छलांग लगाई। तो गर्भवती हिरणी थी, उसका गर्भ गिर गया और वो शेर के भय के कारण आगे जाकर के वो भी तार पार करने के बाद गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। हिरणी की मृत्यु हो गई। वहां कुछ गिरने की आवाज इस राज ऋषि को आई। कौन? राजा भारत को। ये बैठे भजन कर रहे थे। इन्होंने आंख खोल के देखा तो एक हिरणी का छोटा बच्चा अभी अभी जन्मा है और पानी के अंदर बह रहा है, कभी संभल रहा है कभी बहता है। उठ के गए, बच्चे को उठाया। विचार क्या, इसकी माँ होगी, बात छोड़ देंगे। आगे देखा तो हिरणी तो मर गई। अब उसने सोचा कि इसका तो पालनहार कोई है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को अपने पास रख लिया। जहां वो झोपड़ी बना के रहता था जंगल में, वहां रख दिया। और वहां कोई भेड़ बकरी वाले आते, उनसे थोड़ा दूध मांग के ले आते, उस बच्चे को पिला देते। धीरे धीरे वो घास खाने लग गया। अब उस हिरणी के बच्चे से ऐसा मोह हुआ कि वो भजन साधन जो करता था ना, वो भजन धीरे धीरे कम होने लग गया। और उन बच्चों को, हिरणी के बच्चे को खिलाने में धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि उसका जब मृत्यु का टाइम आया, तब तक वो हिरणी का बच्चा तो एक दिन हिरणों के झुंड के अंदर मिल गया, चला गया। उनका चिंतन वही बन रहा है कि वो मेरा हिरणी का बच्चा कहां गया, और मृत्यु आ गई। तो जैसे ही वो शरीर छोड़ा, उस समय चिंतन किसका रहा? हिरणी के बच्चे का। आगे जाकर के क्या बना? दूसरे जन्म में वो हिरण बन गया। अब बताओ, इतना बड़ा सम्राट, पूरी धरती का राज था, राज छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, मान प्रतिष्ठा सब छोड़ दी। एक मोह ने ऐसा बिगाड़ा किया कि महाराज मोह के कारण वो हिरण बन गया। लेकिन वो साधना व्यर्थ नहीं गई उसकी। हिरण बनने के बावजूद उनको पहले का जन्म याद रहा, और जन्म याद रहने से उन्होंने क्या किया, वो हिरणियों का संग छोड़ दिया, एकांत में जाकर के रहने लगा। वो शरीर उसका छूटा। फिर आगे के जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर जन्मा, जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस जन्म में जाकर के मोक्ष हुई उसकी। तो इतना बड़ा चक्कर पड़ गया एक साधना करने वाले के जीवन में। तो साधारण लोगों की क्या दशा होगी? एक बात है, बुढ़ापा जब आ जाए ना, तब क्या करना चाहिए? धीरे धीरे परिवार का मोह कम करना चाहिए और राम जी से स्नेह करना चाहिए, माला से प्रेम करना चाहिए। किससे? माला से, आराम भजन करने से, जिससे आपका कल्याण होगा। और ऐसा नहीं किया तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, ये दुनिया तो आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, आपका शरीर कोई काम का नहीं रहेगा, एकदम बूढ़े हो जाओगे। तो ये क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चों को लाके आपकी गोद में बिठा देंगे, बस ये रखो इनको। और कोई बूढ़ी माताएं बहनें है तो लहसुन छोड़ने के लिए दे देगी, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, और रोटी खानी है तो लहसुन छोड़ लो, तो उधर लगा देंगे। अपने को हिम्मत करनी पड़ेगी, कल्याण अपना करना है। और एक बात और है, ये शरीर छूट गया तो फिर ये परिवार अपना रहेगा, ये घर अपना रहेगा?
इन घरों में धन दौलत वो अपनी रहेगी, जीव तो एकला जाएगा और आगे जहां जन्मेगा नया परिवार बन जाएगा। तो ये निरंतर चलता रहता है, ये तन छूटा ना रहे, पिछली जान पहचान। तो सदगुरुओं का, गुरुजनों का शरणा लेकर के करना क्या चाहिए? राम जी की भक्ति करनी चाहिए। सदगुरु शयन बताई। अब शयन बताने का मतलब, महात्मा कई बार कई बातें बोल के समझाते हैं, कई उनकी क्रियाओं से ज्ञान मिलता है। जैसे वो पानी कैसे छान के पीते हैं, वो दंडोत कैसे करते हैं, वो ध्यान में किस प्रकार बैठते हैं, वो बोलते किस प्रकार है। अच्छे साधक होते हैं, उनकी क्रियाओं से ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। संत बोले वैसा अपने को बोलना सीखना चाहिए। चचा मम्मा की गाल सुने नहीं, मुख से भाके। लेकिन कई लोगों को आप देखो, बात बात में गाली होती है उनकी। तो ऐसा स्वभाव आदमी को छोड़ना चाहिए। इशारा, सुगरा गुरु की सैन पिछाने, नुगरा नर वाइक नहीं माने। इशारे से महात्मा समझाते, भाई ऐसा काम मत करो, ऐसा करो। आपका हित हो वो बात, वो काम करने के लिए संत कहते हैं। आपका जिसमें अहित होता है उस काम के लिए महात्मा लोग मना करते हैं। तो सदगुरु सैन बताई, संत समरत राम सुध पाई, चरणा में रातो मातो, मारे गुरु वचना को नातो। ये चरणों में राता माता शब्द जो है ना, यानी मैं गुरु महाराज के चरणों में रत रत यानी अपना लगाव रखता हूं, उनके चरणों में रहता हूं, ऐसा संतों ने कहा। और मातो यानी मस्त, गुरु महाराज की शरण में रहता हूं तो एकदम मस्त रहता हूं। बोलो राम। तो इस प्रकार रामदास जी महाराज ने वाणी जी के अंदर, वाणी जी का पहला अंग जो है उसमें तो त्रिदास स्तुति, और अब आगे गुरु महाराज की महिमा बताते हैं रामदास जी महाराज। अटल बैण गुरुदेव का, रामदास सतमान, एता पूटा ना पीरे, गिरिवर गंग गिनान, गिरी मेरु अरु गंग की, याद उल्ली बात, रामदास गुरु शब्द ते, मिले निरंजन नाथ, तिलक राम रस चरणामृत, लिया प्रेम निज नूर, सतगुरु शब्दा रामदास, दुख दालद भव दूर। एक आपने गाड़ी में पड़ी हो वो स्पीकर, शायद चार्ज है ना, वो ले आओ। लाइट गुरु महाराज की बात पर संशय नहीं करना चाहिए। 100% गुरु की बात है वो सच है, ऐसा। और संशय करने वालों का कल्याण नहीं होता है। एक छोटी सी बात बता देता हूं विशाखी पर। गीता जी के श्लोक है, गीता जी में ऐसा प्रमाण मिलता है, आपको परम पद की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो वहां यही बात है, गुरु के वाक्य को अटल मानो। तो बताया कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानीन तत्त्वदर्शिन। बोल मोक्ष चाहते हो तो 6 बात को ग्रहण कर लो। 6 बात जो मैं बताऊं आपको उसको याद कर लेना और जीवन में उतार लेना। सबसे पहले संत और गुरु महाराज का जाओ जन का ही करनो, प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद अपने से जितनी बन सके सेवा करें। चाहे आप खेड़ा पे धाम वगैरह कहीं भी जाओ, अपनी योग्यता के अनुसार अपने को जो कोई भी सेवा मिल जाए, सेवा कार्य में लगना चाहिए। सेवा करके फिर प्रश्न पूछना। अपने जीवन में कोई संशय हो ना, आत्म कल्याण के बारे में, साधना के बारे में, भजन साधन की युक्ति पूछनी हो तो बाद में, पहले सेवा करो। पहले प्रणाम, फिर सेवा और फिर प्रश्न करना। आजकल कई लोग क्या करते हैं, सत्संग खड़े होकर के महाराज इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। तो ये प्रश्न करने का तरीका ही नहीं।
गीता कहती है प्रश्न बाद में करो। तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। फिर वो जो तत्वदर्शी महात्मा है, तत्वदर्शी यानी आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया, परमात्मा का साक्षात्कार जिन्होंने किया, ऐसे महात्मा आपको उपदेश करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे। तो जब वो ज्ञान सुनाए आपको, कोई बात आपके प्रश्न का उत्तर दे, तो आप दे और उसमें भी आप संशय रखोगे, तो वो जब आपको समझा रहे हैं, आपके संशय का निवारण कर रहे हैं, उस समय उनकी बात को स्वीकार करो, उसमें श्रद्धा करो। श्रद्धा का मतलब निष्ठा, कि भाई ये बात एकदम जो गुरु महाराज कह रहे हैं, महात्मा लोग कह रहे हैं, संतों की वाणी कह रही, ये बात 100% सत्य है, इससे जीव का कल्याण होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उनकी बात पर श्रद्धा करना। पहली बात प्रणाम, दूसरी सेवा, तीसरा प्रश्न, और चौथी महात्माओं पर श्रद्धा रखना, उनकी बात पर भरोसा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। अब वो महात्मा जब आपको आपके कल्याण की बात बता दे, तो अपने आप पर संयम, अपने जीवन को संयमित बनाओ। देखने पर संयम होना चाहिए, बोलने पर संयम होना चाहिए, सुनने पर संयम होना चाहिए, खान पान पर संयम होना चाहिए। आप दिन भर तो गंदे गाने सुनोगे और फिर शाम का बैठ के भजन करोगे, होगा क्या? आप दिन भर गंदे चित्र देखते रहोगे और फिर आप बैठ के भजन करोगे, होगा क्या? आप चाय जो खा लोगे और फिर बैठ के भजन करोगे, होगा क्या? नहीं होगा। तो अपना खाना पीना, देखना, बोलना, आना जाना, गलत सोबत में जाओ मत, जहां जाना वहां जाओ जहां अपना हित होता हो। तो अपने जीवन को संयमित बनाओ। तो पांचवी बात क्या हो गई? संयम। और छठी महात्माओं ने बताया तत्परता से साधना में लग जाओ। गुरु महाराज कहते भाई श्वास भजन करने से मोक्ष होती है, तो अब श्वास भजन में लग जाओ। अब उनकी बात पर संशय नहीं करना है और ढील भी। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई बता दे, आपसे पूछे कोई कि भाई यहां से पिपाड़ का रास्ता किधर जा रहा, आप बता दो। अब वो पूछने वाला जाए नहीं तो पिपाड़ पहुंच जाएगा। जोधपुर का रास्ता पूछे, जोधपुर की तरफ चले नहीं तो पहुंचेगा। ऐसे महात्माओं से प्रश्न करोगे और साधन में नहीं लगोगे तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो क्या करना चाहिए? साधन में तत्परता पूर्वक लग जाना चाहिए। अब संतों की बात पर भी संशय करना, संतों की वाणी पर भी संशय करना। गुरु महाराज भी कहते हैं वो राइट है, गलत है, किसने देखा, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है संशयात्मा अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। अज्ञान है और बात जो महात्मा राइट बताते हैं उनमें संशय पैदा करना, तो फिर संशयात्मा क्या होता है? संशयात्मा विनिश्यति, उसका पतन हो जाता है, फिर वो नरकों की तरफ चले जाते हैं। उसके लिए न ये लोक न परलोक और न सुख शांति उसको मिलती। इसलिए रामदास जी महाराज कहते भाई अटल बैण गुरुदेव का, सुगरा गुरु की सैन पिछाड़े नुगरा नरवायक नहीं मान। तो यहां तो बता दिया कि गुरु महाराज की बात को टालना नहीं। फिर कहा एता पूठा ना फिरे गिरिवर गंग गिनान। पर्वत से पानी नीचे उतरता, वापस ऊपर चढ़ता क्या? नहीं चढ़ता। अच्छा ज्ञान एक बार होता है जीवन में, फिर अज्ञान नहीं आएगा। ये सूरज तो उग करके अस्त हो जाता है, लेकिन गुरु ज्ञान का सूर्य जब उदय होता है जीवन में, वो सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक बार आपके भीतर दिव्य ज्योत जग गई, दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया, ध्यान में आपको उसका साक्षात्कार हो गया,
फिर तो आप आंख बंद करते उसी ध्यान में चले जाओगे, जब चाहोगे जब उसका दर्शन कर सकते हो। फिर कहा गंगा जी का पानी उल्टा जा सकता है क्या? नहीं जाता है। एता पूटा ना पीरे गिरिवर गंग गिनान, गिरिवर यानी पर्वत पहाड़, और गंगा और ज्ञान। तो जैसे गुरु महाराज का अटल बैंड है, इस प्रकार जैसे गंगा उल्टी नहीं जा सकती, ज्ञान होने के बाद अज्ञान नहीं आ सकता। अभी दिन है, अभी आपको अंधेरा दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन रात में सूरज की गैर मौजूदगी में अंधेरा होता है। तो ज्ञान नहीं होता, वहां अंधकार होता, अज्ञान रहता है। ज्ञान होने पर अज्ञान नहीं रहेगा। फिर कहा गिरी मेरु और गंग की या हद उल्ली बात। रामदास जी महाराज कहते भाई देखो, पर्वतों की बात और गंगा जी की बात ये हद की बातें हैं, ये उल्ली बातें पूरे की, परे की बात नहीं है। या हद उल्ली बात, रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ, हदगर छोड़ बेहदगर आया। ये तो सब हद की बातें हैं, लेकिन बेहद में कौन बसता? निरंजन निराकार राम जी। तो रामदास जी महाराज कहते गुरु महाराज के शब्द से, गुरु महाराज की कृपा से निरंजन निराकार जो राम जी है, उस राम जी की साधक को प्राप्ति हो जाती है। फिर कहा तिलक राम रस चरणामृत। साधु वैष्णव क्या करते हैं? तिलक करते हैं, और सुमिरन किसका करते हैं? राम नाम का। रस कौन सा पीते हैं? राम रस। रटता रटता भयो मिटास, हरस भयो आयो विश्वास। दरिया सुमरे राम को 8 पहर आराध, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद। आप भजन करना चालू करो, श्वास उश्वास राम नाम का सुमिरन करना चालू करो, फिर आप देखोगे आपकी जबान पर एक अलौकिक मिठास आएगी, रस आएगा। मिश्री खाते हो तो मिठास आता है, ऐसा मिठास आपकी जबान से आने लग जाएगा। शुरू शुरू में आप भजन करोगे ना, तो जैसे दूध पीते हो ना, ऐसा मिठास। परतम वाको पैसो नीरा, पै नाम दूध का। फिर जो जो रटते जाओगे, रटता रटता आयो मिठास, वो मिठास बढ़ता जाएगा। फिर आराधना पूर्वक अंतरात्मा से राम जी को पुकारोगे और राम राम करोगे तो मिश्री जैसा स्वाद आने लगेगा। तो यहां बता दिया तिलक राम रस चरणामृत। गुरु महाराज के चरणों का जो चरणामृत, ये चरणामृत किसको कहते हैं? जैसे गुरु के चरणों को धोए अपन ने और धो करके वो जल पान किया, वो जल कैसा है? बोले अमृत के जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? चरणामृत। चरणों से, पानी तो पानी था, गुरु महाराज के चरणों का स्पर्श हुआ तो वो पानी क्या बन गया? अमृत बन गया। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बताते हैं। रामदास जी महाराज को यहां जोधपुर दरबार ने देश निकाला दे दिया। ये बात आप सब जानते हो, राम स्नेह से छिपे नहीं, सब जानते। जब रामदास जी महाराज विचरण करते हुए देवगढ़ पहुंचे, कहां? देवगढ़। वहां महाराज का बदावना हुआ, लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, लेकिन ठहराया कहां था? रामदास जी महाराज को एक भूतिया हवेली में ठहराया। लोगों ने कहा भाई महाराज है और अपने गांव में इस हवेली का बड़ा भारी डर है, भय। उस हवेली के अंदर 11 भूत रहते थे। कितने? तो ऐसा डर बैठा हुआ था, कोई लोग उसमें जाते ही नहीं थे, दिन में नहीं जाते। आगती पागती मकान थे, लोग खाली करके दूर जाके बस गए। आज महाराज आए तो महाराज को वहां पधरा देते हैं, महाराज वहां विराजेंगे तो क्या तो वह भूत चले जाए, क्या महाराज चले जाए, दोनों में एक तो वही। तो रामदास जी महाराज वहां पधारे तो पहले संत नंगे पैर चलते थे, जूते चप्पल पहनते नहीं थे, अड़बाना बहता। तो अड़बाना महात्मा लोग बहता बिन टाइम कहीं करता,
वे जट बैठता ना, पग धोइन बैठता। क्यों? अड़बड़ो आदमी चले दिन, मान लो गांव में निकलिया, चौकी जगह, गंदी जगह, केड़ी भी जगह है तो पग धोइन पच विरासता। तो रामदास जी महाराज जैसे हवेली के अंदर महाराज पधारे, महाराज के छू करके हवा गई अंदर, वो परमाणु पे भक्ति का बल था उनके पास। वो आवाज जाती उन प्रेत आत्माओं के लगी तो वो एकदम घबराई, और हड़बड़ाहट में वो प्रेत कहा क्या किया कि बाहर तो नहीं भागे, और एक पानी का नालचा था, नाला, घरों का पानी निकलने का नालचा होता, उस नालचे के अंदर वो भूत जाकर के बैठ गए। महाराज ने वहां जाकर के अपने चरण धोए, और वो चरणों का चरण धोए, वो पानी कहां तक पहुंच गया, वो प्रेत आत्माएं बैठी थी वहां तक। और जैसे उस जल का स्पर्श हुआ, वो प्रेत क्यों बने? पाप के कारण। उन आत्माओं के पाप नष्ट हो गए। क्या हो गए? उन आत्माओं का पाप नष्ट हुआ, और नष्ट होते ही वो आत्माएं नाले से बाहर आई। एक नहीं, 11 आत्माएं आकर के रामदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम की। जैसे महाराज के चरणों का चरणामृत का स्पर्श हुआ, उनको तो दिव्य शरीर मिल गया। भगवान के धाम में भगवान के पार्षद रहते हैं ना, पार्षदों का रूप धारण करके रामदास जी महाराज को प्रणाम करके परम पद को पहुंच गए। अब बताओ, उन भूतों ने कोई साधना की क्या? केवल रामदास जी महाराज के भजन के बल से उन महापुरुष के चरण का जो स्पर्श किया हुआ जल था, उस जल का स्पर्श होने से वो आत्माएं मुक्त हुई। 11 भूतों की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गई। अच्छा एक बात बताओ, उन पानी में कोई करामात नहीं होती तो वो भूतों का कल्याण कैसे करता? तो अपन जो वो गुरुजनों का चरणामृत लेते हैं ना, उससे अपने कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चरणामृत चितवन हरे, चित्त की राम चरण, परसादी प्रतीत सो करे पवित्र मन। महात्माओं का चरणामृत गंदा चिंतन है, उसको खत्म कर देता है, और जीवात्मा के पापों को नष्ट कर देता है। और ये प्रसाद जो लेते हैं ना अपन संतों का, एक बात बताओ, अभी जैसे ये मखाने वगैरह आप ला करके रखते हो, ये दुकान में पड़े थे तब कैसे थे? वहां मखाने थे बस ऐसे, और यहां आने के बाद प्रसाद हुआ। आप सही अर्थों में रामस्नेही है, भक्त है, तो आपको अनुभव होगा कि यहां से आप 1-2 कण जितना भी आपको प्रसाद मिलता है, उसका स्वाद भी देखो और उसका भी देखो। मिठास में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके रस में कुछ अंतर आएगा। ये प्रसाद बन जाता है संतों के हाथ का स्पर्श होने से। तो महात्माओं के आज चरणामृत और प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। अगति जीव की गति रे करे, हरि नाम सुनावे, ऐसे हरि जी के सादेवा, सब विघ्न मिटावे। अगति जीव की, एक बात बताओ, भूत कहां थे? अगति थे ना, गति नहीं हुई इसलिए भूत बने। अधोगति के जीव जिसको कहते हैं, अगति जीव की गति करे, हरि नाम सुनावे, ऐसे हरि के साथ वह सब विघ्न मिटा। रामदास जी महाराज का उपपद है, सुना देते आप। चलो एक भजन सुना दो, बोलो राम। पर है ही कौन नहीं आता? अबे लाइट नहीं आई ना, चलो राम भरोसे देखा था, भजन बोल लीजिए तो लाइट। संत राम के लाडला, संत राम का पूत, संतन होता पर सजा, राम राम जावतोत।
संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई, संत समागम विघ्न व्यापे कोई दिन जारे, विघ्न व्यापे कोई दिन जारे, संत समागम होई, संत समागम होई, संत समागम होई अड़सठ तीरथ संगा चरणा, अड़सठ तीरथ संगो के चरणा, सर्व देवता नारे वो, सर्व देवता नारे वो, राम निरंजन राय पधारे, राम निरंजन राय पधारे, साधु आवत द्वारे वो, साधु आवत द्वारे वो, संत समागम होई दिन जारे, संत समागम होई। ओ साधु राम को ये कही कहिए, साधु राम को ये कही कहिए, या विजयंकर नाई हो, या विजयंकर नाई हो, दर्शन किया सभी यज्ञ भागे, दर्शन किया सभी यज्ञ भागे, भक्ति उदय दत्त माई को, भक्ति उदय दत्त माई को, संत समागम होई, संत समागम होई। साधु संगत सत है जग माई, साधु संगत सत है जग माई, जे कोई शरण आवे वो, जे कोई शरण आवे वो, रामदास संतारे शरण, रामदास संतारे शरण, साधु राम मिलावे वो, साधु राम मिलावे वो, संत समागम होई वो, विघ्न जाते कोई वो,
संत समागम होई दिन जाए संत समागम होई बोलो राम जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। रामदास जी महाराज प्रमाते दिन जारे संत समागम होई जारे विघ्न व्यापे कोई। बोले वो लोग धन्यवाद के पात्र है जिनके वहां पर संत महात्माओं का आगमन होता है, संतों का सत्संग होता है, वो ग्रस्त बड़भागी है। आप ग्रस्त में रहते हो और राम से नहीं कहलाते हो तो साल में एक बार घर पे संत आने चाहिए। क्या संतों का सत्संग, मान लो सत्संग नहीं भी करा सको तो कोई साधु संत ने निमंत्रण देकर भोजन के लिए बुला, लेकिन संतों का समागम होना चाहिए। तो वाणी जी में महाराज फरमाते भाई 68 तीर्थ संतों चरणे सर्वे देवता लारे। तीर्थों में वैसे तो 39 करोड़ तीर्थ है पूरी धरती पर। कितने? 39 करोड़ तीर्थों में 68 तीर्थों का विशेष महत्व है। तो रामदास जी महाराज कहते हैं तीर्थों में जाने से क्या होता है? पवित्रता आती है जीवन में। आप गंगा में स्नान करो, पुष्कर जी में स्नान करो, और भी सरयू आदि नदियों में आप स्नान आदि करते हो तो क्या होता है? पवित्रता आती, पाप मिटते। तो रामदास जी महाराज कहते 68 तीर्थ संतों के चरणों, उन सारे तीर्थों में जितनी पवित्रता है और आपको पवित्र करने की क्षमता है वो महात्माओं के चरणों की रज में है। किसमें? अब 68 तीर्थों में जाने के लिए तो आपको धन भी खर्च करना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम भी झेलना पड़े सफर में तो। लेकिन घर बैठे वो लाभ मिल जाए तो वो लाभ साधक को उठाना चाहिए। तो कहा 68 तीर्थ संता चरणे सर्व देवता लारे। और जितनी ये देवियां और देवता है, ठीक है। अच्छा, देवी देवताओं से क्या होता है? वो लाभ होता है। क्या लाभ होता है? कोई विघ्न बाधा होती है, टल जाती है। तो रामदास जी महाराज कहते हैं देवता है 33। कितने? 33। इन लोक देवताओं को तो महापुरुषों ने देवता नहीं माना। किनको? लोक देवता जिनको आप देवता मानते हो ना, ये इंद्र, वरुण इत्यादि, सूर्य आदि, इनको देवता माना। अब देवताओं को भी ठीक से आपको समझना है तो देखो, धरती देवता है। आप लाइट आएगी, राम आ गई, उसके बाद अन्न खाना। क्या हुआ? कर गए? चलो, राम राम, इसमें कुछ हुआ? राम राम। उसके बाद में पाला किसने? आप एक मुट्ठी भर या मान लो 5-10 किलो अनाज डालते हो और उसका 50-60 मन 100 मन हो जाता है। कौन दे रही है? धरती दे रही है। अच्छा, ये कपड़े पहने, ये सूत कहां से है? धरती से है। अच्छा, ये आभूषण वगैरह जो माताएं बहने भाई लोग पहनते हो, सोना चांदी आदि, ये तांबा लोह आदि धातुएं कहां से है? ये मकान में बैठे हुए पत्थर कहां से है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? देवता नहीं कहोगे, इसने दिया है बहुत कुछ, इसलिए इसको मां कहते हैं। अच्छा, ये सूर्य प्रकाश नहीं दे तो आप क्या कर लोगे? ये फसलें वगैरह पकेगी क्या? तो इसको देवता नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? अच्छा, एक बात बताओ,
ये हवा निरंतर चल रही है और थोड़ी देर के लिए हवा बंद हो जाए तो आप जिंदा रहोगे? तो फिर हवा को, वायु को देवता मानना पड़ेगा। अच्छा, बारिश समय पर नहीं हो तो फसलें कैसे होगी? ये सारी चीजें जो सिस्टम चल रहा है ना, तो ईश्वर ने देवता नियुक्त कर दिए, वो अपना काम कर रहे हैं। आप तो जबरदस्ती पता नहीं किन किन को देवता मान के बैठ जाते, जो जन्मे थे आपके नहीं पैदा हुए, कोई अच्छा काम कर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको आप देवता मानते। अच्छा, जिन जिन को लोग देवता मानते हैं, उनसे रोज आपको क्या मिल रहा बताओ? मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। तो महात्मा कहते हैं देवताओं के द्वारा जो प्राप्त होता है वो संतों की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो 68 तीर्थ संतों चरणे सर्व देवता लारे, राम निरंजन राय पधारे साधु आवत द्वारे। आपके घर पर राम जी भी आएंगे, पहले संत आएंगे, तो तीर्थ देवता और राम जी कहाँ आएंगे? और कभी संत घर पे नहीं आए। जिन घर हरि की भक्ति नहीं संत में मान, उन घर जम डेरा दिया जीवत भया शमशान। क्या बताए? जमराज कहाँ डेरा डालते हैं? उन्हीं घरों में जहां रामश्रेय संत महात्मा पधारते रहते हैं, घरों में रहने वाले लोग राम जी की भक्ति करते रहते हैं, उन घरों में कभी जमदूत नहीं आते। एक महात्मा जो हमारे को मिले थे, अभी तो वो चले गए, कल्याण दास जी नाम करके संत शाहपुरा के, क्या वो बता रहे थे, एक बार मैं एक खंडर में बैठा भजन कर रहा था गांव के बाहर, रात्रि 2-1 बजे। साधुओं को तो जब जाके इधर सुमिरन है, और पांचली रात में तो रामसनेव को जगना ही चाहिए। मुरली मौजा भजन की कीजे ढलती रात, शेष गुणा से जे बदे उगलते प्रभात, लाल रात। तो कहते मेरे सामने से ऐसे जोर जोर से दम्मड़ दम्मड़ पैरों की आवाज है। मैंने ऐसे बोल दिया, कौन है भाई? बोले वो जाते हुए वापस आए, मेरे को प्रणाम किया और कहा महाराज आप नहीं समझोगे, लेकिन उनकी तरफ मैंने देखा तो जैसा जमदूतों का वर्णन शास्त्रों में हुई थे। और 2 मिनट के बाद सामने ये घर में एक आदमी मर गया। इसका मतलब उसको लेने के लिए कौन आए? जमदूत। और संत को देखा तो वो प्रणाम करके गए। ये जो राम भक्ति है ना, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ा सामर्थ्य है। भजन का एक बल होता है अपना, और उस बल के सामने और किसी का बल चलता नहीं है। आप संतों का इतिहास देखो, महात्माओं के जीवन में भी कई बार तकलीफें आई, लेकिन निवारण किसने की? राम जी महाराज। एक महात्मा थे, भक्तमाल में एक कथा आती है, एक सुरसरानंद जी करके संत हुए। अपनी ये जो परंपरा है ना रामसनेह, ये रामानंद परंपरा के अंतर्गत है। मूलतः आचार्य कौन हुए? रामानंदाचार्य जी महाराज। रामानंद जी महाराज से चलती हुई परंपरा आई, फिर जयमल दास जी महाराज से हरिराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज, ऐसे रामसनेह संत। रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य प्रमुख है। कितने? 12। अनंतानंद, कबीर, सुगा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, दन्ना, सैन, सुरसर के घर है। ये 12 शिष्य है, जिसमें 2 गायें हैं और 10 पुरुष हैं। सब एक एक से महान महापुरुष हुए। तो सुरसरानंद जी और सुरसरी जी दोनों पति पत्नी का नाम एक जैसा है। इन्होंने जब गुरु महाराज से दीक्षा ली और भजन में लगे, ऐसा वैराग हुआ, गृहस्थी थे, घर आए, विचार किया इतने धन संपत्ति को क्या करेंगे, अपना तो 2 पेट, पूरा धन था वो भक्तों में सेवा में लुटा दिया, और घर के दरवाजे खुले छोड़ करके दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए। वहां जाकर के बैठ के वो भजन में लगे, श्वास उश्वास सुमिरन कर रहे, आंख बंद है, ध्यान लगा हुआ। उसी जंगल में एक पठान आया। ये पहले जो राजाओं का राज था ना, जब ठाकर होते थे अपने, हिंदुओं में क्या बोलते हैं? ठाकर। कोई 1 गांव का ठाकर, कोई 2 गांव का ठाकर, कोई 4 गांव का।
दरबार अलग होते, ऐसे मुसलमान अब्बास से अलग होते, पठान होते थे छोटा मोटा जागीरदार। वो पठान अपनी सेना की टुकड़ी 150 उसके साथ सैनिक थे, वहां से निकला तो सुरसरी जी बहुत सुंदर थे, शरीर में दिखने में खूबसूरत, क्योंकि महात्मा को एक जन्म के तो होते नहीं। अब आप देखो ऐसे छोटे छोटे हमारे संत बनते हैं तो ये इसी जन्म के थोड़े ही, ये पहले जन्म से भजन करते आए, इसलिए इस जन्म में माहौल ऐसा मिला, ऐसे माँ बाप मिले कि संतों में चढ़ा दिया, या ऐसा बैराग हुआ कोई माहौल से संतों की तरफ चले गए। रानाबाई का भी ऐसा ही है, जाट जाटनी ऐसी सुंदर जिसकी पर्ची में आता है कि राजा के घर पे रानी भी नहीं थी ऐसी। तो सुरसरानंद जी को देखा, वो तो आकर्षित हो गए, उसने कहा ये स्त्री इतनी सुंदर और साधु के पास क्या कर रही, ले चलो अपनी पत्नी बनाएंगे। तो उसके खराब नीयत से जब उनकी तरफ गया, एक बात है संतों के चरण तो छूते ही लोग, लेकिन खराब नीयत से नहीं, वो भक्ति भाव से छूते। और सुरसरी जी को बैठे हुए को उठाने की कोशिश की, जैसे हाथ आगे बढ़ाए पकड़ने के लिए, तो उनके हाथ ने सुरसरी जी को टच नहीं किया, उसके पहले भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए और नरसिंह रूप में प्रकट हुए, उन सब को ऐसे चीर चीर के फेंक दिया, सेना सहित उस पठान को खत्म कर दिया। भक्तमान में ये कथा है, मां सती सत ओपमा त्यों सत सुरसरी को रहो, अति उदार दंपति त्याग्रे भन को गवने, अचरज भयो ते एक संत सुने होई जन विमने, बैठे होते एकांत आय असुरन दुख दीनो, सुमरे सारन पान रूप नर हरि को कीनो, सुरसरानंद की गरणी को सतरा क्यों नरसिंह जयो, महासती सत ओपमा क्यों सत सुरसरी को रहो। नरसिंह रूप में क्या तो प्रहलाद की सहायता के लिए भगवान प्रकट हुए और के सुरसरी जी की सहायता के लिए। तो भगवान तो दूर नहीं है, दादू जी महाराज कहते हैं सेवक की सेवा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बारह चढ़े दादू दीन दयाल। तो ये भजन का एक बल होता है जिससे भक्तों की रक्षा होती है और भक्तों को पुकारने वाले भक्तों की रक्षा हो जाती है। तो रामदास जी महाराज कहते भाई संत आपके घर आएंगे तो क्या लाभ होगा, बोले सब तीर्थों का फल मिल जाएगा, सब देवताओं की पूजा का फल मिल जाएगा, और निरंजन निराकार जो परमात्मा तुम्हें दिखेगा नहीं लेकिन तुम्हारे आंगन में आएंगे, घर महान पवित्र हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि तिन जाके साधु जन जब घर पाव धरे रे, साधु जन जब घर पाव धरे रे, दिन हो दिवस जहां गढ़ मारत, जाखण दृष्टि पड़े रे। महात्माओं की जहां जहां दृष्टि जाती है वहां से अनिष्टकारी प्रमाण नष्ट हो जाते हैं। तो राम निरंजन राय पधारे साधु आवत द्वारे। फिर रामदास जी महाराज कहते हैं साध राम तो एक ही कहिए, यहां बीच अंतर। आपने वो रविदास जी का भजन भी कई बार सुना होगा, माने जिन दिन संत मिल जाए वो दिन ले कामे, हरि माय संत संतामय हरि, हरि जिसे अंतर नाय वो दिन ले कामे। तो रामदास जी महाराज कहते साधु राम निराकार है राम जी, राम जी का दर्शन करने चाहते हो तो संतों के दर्शन करो, राम जी के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। साधु राम तो एक ही कहिए, यहां बीच अंतर नहीं। दर्शन करया सभी अग भागे, भक्ति उदय घटमाए। अग किसको कहते हैं? पाप। दर्शन करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और घट में भक्ति की जागृति हो जाएगी, आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। एक रामचंद्र जी महाराज जो शाहपुरे में, उनके चेले थे रामजन जी महाराज। गुरु चेलों का एक जैसा नाम है, थोड़ा सा अंतर, रामचरण जी महाराज और रामजन जी महाराज। रामजन जी महाराज की वाणी में एक शब्द है
एक जन्म के पाप साधु सुनती जाए। आप संतों की महिमा अपने काम से सुन लेते हो ना, एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, संतों की आलोचना, बुराई, निंदा सुनी तो एक जन्म के पुण्य नष्ट हो जाएगा। एक जन्म के पाप साधु सुनती जाओ, साधु संतों की महिमा सुन लो, संतों की वाणी सुन लो, तो एक जन्म के पापों से, एक जन्म के पाप साधु सुनती जावे, दर्शन करती खेम जन्म शोकेज मिटा। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं उनके दर्शन कर लेते हो भजन करने वाले महात्माओं के, तो 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वचन संभाषण करे बहुत कोई रहन पासे, ऐसे जन सब अग हरे परसत उन पद खे, राम जन कृपाल होई महा अमर पद दे। संतों की कृपा से अमर पद की प्राप्ति होती है जीवात्माओं को। तो रामदास जी महाराज कहते भाई साधु राम तो एक ही कहिए, यहाँ बीच अंतर नाई, दर्शन किया सभी अग भागे, भक्ति उदय घटमाई। साधु संगत सत है जगमाई, इस संसार में और सत कुछ भी नहीं है, बल्कि सत्संग महात्माओं का। आजकल सत्संग का रूप बदला हुआ है, कलाकारों को बुलाते सत्संग और करते क्या, शराब पी के भजन गाते महापुरुषों। हमारी वाणियों में निषेध है, तंबाकू खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला हमारी निर्गुणी महात्माओं की वाणी को छू नहीं सकता। उसके लिए संतों ने मना किया, उनको वाणी जी नहीं देनी चाहिए। अब वो शराब पी के वाणी बोलते हैं, और वो ऐसे जागरण से, ऐसे सत्संग से लोग लाभ उठाने चाहते, क्या लाभ होगा? वो तो कर्मी जीव है, पापियों से आप सत्संग करवा लो। सत्संग करने वाले पुण्यात्मा होने चाहिए, भजन करने वाले, सेवा सुमिरन पाठ पूजा धर्म ध्यान में जिसका जीवन लगा, ऐसे महापुरुषों को बुला करके सत्संग कराओ, वो सत्संग सत है। बाकी तो जाना जगो, सात संगत सत है जगमाई, जे कोई शरणे आवे, रामदास संतों की शरणे साधु राम मिला है। रामदास जी महाराज कहते हैं मैं तो संत महात्माओं की शरण में हूं, मुझे राम जी की प्राप्ति गुरुजनों की कृपा से हुई है, और जो संतों की शरण में रहेंगे उन जीवों को संत किससे मिलाएंगे? राम जी से। उनके पास जमदूत नहीं आएंगे, वो जीव नरक में नहीं जाएंगे, वो 84 में नहीं जाएंगे, आवागमन में नहीं जाएंगे, या तो इसी जन्म में राम जी से मिल जाएंगे, थोड़ी घनी कसर रहे तो अगले दिन। सुन सज्जन सगराम के माड़ा मोटी बात, बड़ा भाग जा रहा फेरे दिन ने रात, फेरे दिन ने रात कमाई लागा भारी, के नारायण माई नहीं तो नर्तन त्यारी, ऐसे ठिकाने जन्म सी जा घड़ा जोड़ सी हाथ। सुन सज्जन सगराम के माड़ा मोटी बात। अब सत्संग में टाइम हो गया है, तो रामदास जी महाराज की वाणी पर सत्संग चल रही है। आप जितने भाई बहन आए